सबसे पहले तो बता दूं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो शॉर्ट टर्म डिलीवरी लेते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर करते हैं, ऑप्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं। बाजार ने क्या सिखाया? जून में जो तेजी शुरू हुई थी 15,000 के लेवल से और लगभग 18,000 तक पहुंची और फिर ये करेक्शन आया, तो क्या सिखाया? जुलाई का महीना मैंने बताया था कि लोग फोमो के शिकार होंगे और जब तक फोमो के शिकार हुए लोगों ने दोबारा बाइंग शुरू की कि उनको फिर एक झटका लगा, आज एक नया करेक्शन दिखा। तो इसका मतलब ये था कि हमको निचले स्तर पे ही हमेशा खरीदना चाहिए और जब इस तरह की 15-20% की तेजी, और ये भी बिल्ली के भाग्य से सीखा फूटा था, इतना बढ़िया मौका मिला था 15-20% रिटर्न कमाने का, इसको जरूर कमा के लाना चाहिए घर में। लॉन्ग टर्म वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले मना कर दिया हूँ, वो ना देखें। तो प्रश्न ये है कि बाजार गिरेगा, उठेगा, क्या होगा, बाहर की न्यूज़ को कितना फॉलो करेगा, अमेरिका में रिसेशन है उसका कितना असर पड़ेगा, ये सारी न्यूज़ चलती रहेंगी। बाजार इसी तरह ऊपर नीचे करता रहेगा। अरे अगर बाजार को ऊपर नीचे नहीं करेंगे तो बड़े पंटर लोग, ऑपरेटर लोग पैसा कैसे कमाएंगे? छोटे नए रणबांकुरों को घुन की तरह पीसा कैसे जाएगा कायदे से? अगर ऊपर से देखेंगे इस बाजार को तो ये पूरी माया रची जाती है, न्यूज़ बनाई जाती है, बिगाड़ी जाती है, और ऐसी न्यूज़ जिसका 2-4 महीने बाद कोई भी मतलब नहीं रहता है, उस न्यूज़ के भरोसे बाजार बढ़ता या घटता है। इसीलिए कहता हूँ लॉन्ग टर्म वालों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और शॉर्ट टर्म वालों को, स्विंग ट्रेड वालों को, फ्यूचर ऑप्शन वालों को खास तौर से बहुत चिंता करने की जरूरत है। मार्जिन में तो काम करना ही नहीं है, ओवर लेवरेज नहीं रहना। जो थे फ्राइडे तक नहीं सोचे कि मंडे को और कुछ बढ़ जाएगा, फेड में कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ मजा आ जाएगा, वो सब आज मारे गए सुबह सुबह। सबकी मार्जिन कॉल उठी है एक तरफ से। तो बाजार इसी तरह से मौके मौके पर गिरता रहेगा और हम लोगों को मौका देता रहेगा खरीदारी का, और फिर बढ़ता भी रहेगा और हम लोग को एक बेचने का भी, प्रॉफिट बुकिंग का भी मौका देगा। अब देखना यह है कि हम ये मौका पहचान पाते हैं, काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और फिर एक दिन 4 महीने बाद हमको ये पता चलेगा कि बाजार इस दिन फला दिन बॉटम बना गया था, अपना बॉटम बन जाएगा, उसके बाद बराबर तेजी होगी। और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मार्केट को कम से कम 20,800 तो जाना ही चाहिए निफ्टी इस साल। अब इस साल का मतलब ये नहीं है कि दिसंबर में ही चला जाएगा, हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च तक चला जाए, लेकिन जाना चाहिए। इस बाजार को अपना ऊपरी स्तर तोड़ना चाहिए एक बार। तो बाजार ने एक चीज तो सिखाई कि मुनाफा घर बांध कर लाना है हर हालत में। दूसरा क्या सीखने को मिला इस 1.5 महीने में? सीखने को ये मिला कि 2 महीने की मंदी इस 1 महीने की तेजी ने भुला दी और सब लोग फोमो का शिकार हुए, कस के लेफ्ट आउट फीलिंग हुई। तो भाई ये मन पे काबू रखना है कि जब मार्केट गिरे तब खरीदना है। अब क्या है, अब आज बाजार गिरा है तो डर का माहौल है कि यार और कितना गिर जाएगा, यहाँ खरीदना उचित होगा कि नहीं होगा, या और नीचे खरीदें। तो और नीचे खरीदना और ऊपर बेचना दोनों कामयाबी नहीं हो सकती, दोनों पॉसिबल नहीं है कि ऊपर का दाम खा लें और नीचे के दाम पर खरीद लें। इसलिए आरपीएस मोड में जो शेयर अच्छे लगते हो फंडामेंटली, उनको धीरे धीरे खरीदना चाहिए। बाजार से संबंधित न जाने कितने वेबिनार हो रहे हैं, तमाम कोर्सेस बेचे जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी उपयोग नहीं है। बाजार में सिर्फ एक चीज काम करती है, आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस। बाजार में गिरने और उठने का अगर अनुभव नहीं है तो कोई चार्ट रीडिंग, कोई फंडामेंटल रीडिंग, ये सब कुछ काम नहीं करेगा। नॉलेज एक तरफ धरी की धरी रह जाती है अगर आपको चलना ही नहीं आता, आपने चलना ही नहीं सीखा। क्योंकि नदी में तो जब भी बाढ़ आएगी जमीन के नीचे से बालू खिसक जाएगी और आपको डूबना पड़ेगा। तो आपको तैरना तो आना ही चाहिए, मार्केट में सरवाइव करना आना ही चाहिए। ये कोई कोर्स नहीं सिखा सकता। तमाम पैसे इसलिए बर्बाद किए जाते हैं, वो ऐसे वैसे सब सिखा दिया जाएगा। अरे सिखा तो दिया जाएगा, लेकिन शेयर बाजार का मनोविज्ञान कौन सिखाएगा? जब दुख की घड़ी आएगी, संकट आएगा, बादल घिरेंगे, तब कौन बचाएगा? तब आपका अपना मन, आपका अपना आत्मबल आपको बचाएगा, जिसे माइंड सेट कहते हैं। अगर कई बार सावन देखे हैं, बसंत देखी है, पतझड़ देखी है, गर्मी देखी है, जाड़ा देखा है, तो मालूम है कि ये एक साइकिल है, ऋतु परिवर्तन है।
वैसे ही शेयर बाजार में ऋतु परिवर्तन होता है, पतझड़ के बाद बहार आती ही आती है। शाश्वत नियम है, प्रकृति के जो नियम है शाश्वत, उन्हें कोई नहीं बदल सकता। जीवन में भी फॉलो करना पड़ेगा, व्यापार में भी फॉलो करना पड़ेगा और इस शेयर मार्केट में भी फॉलो करना ही है। इसलिए डरना मना है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। कैश में बैठे हैं, साक्षी भाव से देखेंगे, पैसे अगर कमा के घर ले आए हैं तो नीचे के रेट पर खरीदेंगे दोबारा से अपने पसंदीदा शेयर को, और फिर से 15% की तेजी का इंतजार, और एक बार फिर 15% की जब तेजी आएगी तो फिर प्रॉफिट बुकिंग। हो गए साल में 20-25% के प्रॉफिट, बैठे हैं साल भर। साल में 2 ही बार तो मौका चाहिए, एक बार मौका जून में मिल गया था, एक बार अभी मिल जाए, हो गए साल के 20%। लेकिन यहीं पे तो एक चोर पत्ता छिपा है। हमने जैसे ही प्रॉफिट बुक किया 15% पे, हम खुद भी फोमो का शिकार हो जाते हैं और ऊंचे लेवल पे दोबारा बाइंग कर लेते हैं। तो जो 15% कमाए थे वो दोबारा वहीं पे फंस गए, ऊपर ही स्तरों पे बाइंग कर ली, तो 15% वो खत्म हो गए, और इसके बाद जब मार्केट गिरा तो फिर पैसे नहीं बचे हैं। ये गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए लोग साल का 20% नहीं निकाल पाते, बल्कि साल भर स्टॉक में फंसे रह जाते हैं। उल्टा यही काम पिछली बार दिवाली के समय हुआ था, मई जून तक लोग फंसे रह गए, अभी तक रेट नहीं आए उनके। ये गलती मत करिएगा, पैसे को सांस लेने दीजिए, पैसे को फ्री रखिए प्रॉफिट बुक करने के बाद, और दोबारा इंतजार करिए, घात लगाए रहिए कि कब मार्केट गिरेगा, तब उस पैसे को दोबारा बाजार में लगाना। तब तक घर में रखिए, चाय पानी पीते रहिए, लेकिन वो करते ही नहीं है आप लोग, क्योंकि आप तो रेस कोर्स में आए हैं। करोड़पति बनना है, चरखा चलाना है, पैसे को एकदम बैठने नहीं देना है, तुरंत मतलब पैसे से पैसा आ जाना चाहिए। बस फंसे, वहीं फंसे, यही है हे फंसा। तो थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, तरीके से काम करिए, तभी कुछ पैसा कमा पाएंगे। यहाँ पे साल में 20% बहुत अच्छा मुनाफा होता है, ये याद रखिएगा मेरी बात। मेरी कही गई बातें अगर अच्छी लगी हों तो लाइक जरूर करिएगा, और भाई सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे मुझे, तो मेरे मन से अच्छी बात निकलेगी ही नहीं। मन मेरा बड़ा खराब हो जाता है यार। हर आदमी प्रशंसा चाहता है थोड़ी सी अपने काम की। कवि भी कविता तभी सुनाता है जोर शोर से, जोश से, जब मंच पर उसको अपने दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। तो यार जोर से ताली बजाओ, जोर से सब्सक्राइब करो, जोर से लाइक करो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।